नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अब बिहार भी बदल चुका है और बदलते बिहार की सबसे गूंजती हुई आवाज है बुलडोजर की गरज। जी हां, अब बिहार में भी बुलडोजर उसी तेजी से चल रहा है जैसे यूपी में चलता आया है। नई सरकार के गठन के साथ ही पूरे राज्य में प्रशासनिक मशीनरी एक्शन मोड में आ गई है और ये साफ संकेत है कि अवैध कब्जा हो, माफिया गर्दी हो, दबंगई हो या अपराध, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सड़कों के किनारे बनी झोपड़ियों से लेकर शहरों में सालों से जमे अतिक्रमण तक सब पर भारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और बुलडोजर तीनों मिलकर एक ही संदेश दे रहे हैं कि अपराधियों के दिन अब पूरे हो चुके हैं। हालात ये हैं कि जहां कभी अपराधी खुलेआम घूमते थे, वहीं आज वो शहर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। कानून अब पलटवार के मूड में है और सरकार साफ कर चुकी है कि या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो। आने वाले दिनों में ना कोई अवैध कब्जा दिखाई देगा और ना अपराधियों के लिए कोई जगह बचेगी। और सम्राट चौधरी के निर्देश पर एक्शन मोड जारी है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में गरजा बुलडोजर, शहर छोड़ भागे अपराधी। जी हां, बिहार में नई सरकार के बनते ही प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बढ़ा दी गई है और कई जिलों में लगातार बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। सरकार का साफ संदेश है कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो पहले से अधिक भारी जुर्माना लगेगा और कार्रवाई और कड़ी होगी। नई सरकार के निर्देश के बाद बिहार पुलिस और जिला प्रशासन पूरे संयुक्त रूप से राज्य भर में ऑपरेशन बुलडोजर चला रहे हैं। समस्तीपुर में सरकार बनने के कुछ घंटे बाद ही अभियान शुरू हुआ, जिसके बाद लखीसराय, सीतामढ़ी, दानापुर और भागलपुर में भी बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। नई सरकार के गठन के कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन बुलडोजर की शुरुआत समस्तीपुर से हुई थी। रेलवे स्टेशन के पास से प्रशासन की टीम ने दर्जनों अतिक्रमण हटाए और ये एक्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है और अब यूपी का मॉडल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। अब अतिक्रमणकारियों के लिए कोई जगह नहीं बची है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। प्रशासन सख्त मोड पर है और ये मोड दिखाता है कि अब बिहार की जनता को ये पता चलेगा कि अब अपराध का खत्मा नजदीक है और पूरी तरह से अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा और अब अपराधी शहर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शहर में अतिक्रमण को लेकर सोमवार को कार्रवाई हुई। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर पटना के अलग अलग शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया व सामान जब्त किए गए। पहले दिन सड़क किनारे बनी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। साथ ही सामान की जब्ती के साथ 41,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। डीएम ने बार बार अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित करते हुए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित तौर पर की जाएगी। आपको बता दें, दानापुर में सोमवार को बुलडोजर चला। डीएम व एसडीओ आदेश के बाद टाउन क्लीन ऑपरेशन चलाया गया। घंटों तक चले अभियान में बुलडोजर से झोपड़ियों व गुमटी को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमणकारियों में 2000 जुर्माना तक वसूला गया है उनसे। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों के साथ बहस और हल्की नोक-झोंक भी हुई है, लेकिन अभियान बिना रुके जारी रहा। इससे पहले भी लखीसराय में जिला प्रशासन की टीम मैदान में उतरी। बिहार के तमाम जिलों में सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने को लेकर सख्त चेतावनी दी गई। अतिक्रमणकारियों को बताया गया कि अगर वो दोबारा सड़क का अतिक्रमण करते पाए गए तो अगली बार और अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मची रही और अब इन सभी एक्शनों के बीच एक बार फिर सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका साफ निर्देश है कि उन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेज के बाहर पिंक पुलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत जो बच्चियों स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उन्हें किसी भी रोमियो या मंचलों के द्वारा परेशान ना किया जाए। बेटियों की सुरक्षा के लिए फोर्स की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेज के बाहर पिंक पुलिसिंग की व्यवस्था की जाए। इसके तहत जो बच्चियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उन्हें किसी भी रोमियो के द्वारा परेशान ना होना पड़े। बेटियों की सुरक्षा के लिए फोर्स की तैनाती की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता गृह मंत्री बना है।
हमेशा से गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन इस बार यह विभाग बीजेपी के खाते में गया और पार्टी के उभरते हुए नेता सम्राट चौधरी को बिहार का गृह मंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी का एक्शन मोड। जी हां, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ही सियासी कॉरिडोर में चर्चा है कि बिहार में भी यूपी की तरह अपराधियों के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। सियासी गलियारे में बुलडोजर की भी चर्चा होने लगी है। जाहिर है कि यूपी में बीजेपी की सरकार के शासन में अपराधियों और अवैध ढांचों पर बुलडोजर की कार्रवाई ने सुर्खियां बटोरी है और अब जब बिहार में भी बीजेपी के पास ये पावर आ गया है तो यहाँ भी इस तरह की चर्चाओं को बल मिल रहा है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभालने के बाद ही साफ कर दिया था कि बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ से अपराधियों को बाहर जाना ही होगा। पिछले सरकार में भी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, दोबारा डिप्टी सीएम बने हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, एनकाउंटर एक्शन भी लगातार जारी है। बिहार पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है और अब एनकाउंटर की कार्रवाई लगातार देखने को मिलेगी। योगी मॉडल का राज अब सीधा बिहार में भी दिखेगा और इसी अभियान के चलते अब ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ कर रही है और कई शातिर बदमाशों को या तो गिरफ्तार कर रही है या फिर उन्हें भागते हुए गोली लगने के बाद लंगड़ा बना रही है। इस कार्रवाई का सीधा संदेश है कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। अतिक्रमणकारियों की उड़ी नींद। बुलडोजर की गरज ने बिहार की फिजाओं में एक नया संदेश भर दिया है। अब कानून का पहिया तेजी से घूम रहा है और अवैध कब्जों पर लगाम कसने का दौर शुरू हो चुका है। जिन जगहों पर वर्षों से अतिक्रमण का जाल फैलाया गया था, वहां अब प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये नजारा सिर्फ किसी सरकारी अभियान का हिस्सा नहीं है, एक संकेत है कि व्यवस्था अब ढीली नहीं पड़ेगी और कानून का डंडा बेखौफ होकर पहुंचेगा। बुलडोजर की हर आवाज जनता के मन में ये भरोसा पैदा कर रही है कि राज्य में प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत हो चुकी है। अतिक्रमण हटाए जाने की ये कार्रवाई लोगों को ये एहसास करा रही है कि अब किसी भी तरह का अवैध कब्जा, दबंगई या गुंडागर्दी छुपी नहीं रह सकती। प्रशासनिक मशीनरी जिस दृढ़ता के साथ मैदान में उतरी, उससे ये साफ हो चुका है कि अपराध के खिलाफ जंग अब लंबी नहीं चलेगी, बल्कि निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जनता का मन भी इन बदलते हालातों को महसूस कर रहा है। लोगों को लगने लगा है कि अब वो दौर आ चुका है जब अपराधियों और अतिक्रमणकारियों को ना तो राजनीतिक संरक्षण बचा पाएगा और ना ही उनका पुराना रसूख। बिहार में बनते इस माहौल का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ रहा है जिन्होंने सालों तक अवैध कब्जा या आपराधिक गतिविधियों के सहारे अपना सिक्का जमाया था। बदलते हालात को देखते हुए कई अपराधी अब शहरों से गायब होने लगे हैं या अपने ठिकाने बदल रहे हैं। उन्हें साफ समझ आने लगा है कि प्रशासनिक कार्रवाई अब रुकेगी नहीं और कानून का शिकंजा पहले से कई अधिक कस चुका है। ये स्थिति राज्य में अपराध मुक्त वातावरण की तरफ एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। सम्राट चौधरी जो सक्रियता और लगातार कार्रवाई की गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसे ये साफ संदेश है कि अभियान सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं है, पूरे गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है। लगातार निरीक्षण, त्वरित कार्रवाई और हर शिकायत पर तत्परता, ये सब मिलकर एक ऐसे प्रशासन का चेहरा सामने ला रहे हैं जो रुकने वाला नहीं है। और यही कारण है कि अवैध कब्जाधारियों और अपराधियों के बीच चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पूरे अभियान ने बिहार में एक नए प्रशासनिक मॉडल की झलक दिखा दी है। एक ऐसा मॉडल जिसमें अनुशासन, जवाबदेही और तेजी से काम करने की नीति प्राथमिकता पर है। विकास और सुरक्षा को रास्ते से हटाने वाली हर ताकत पर कार्रवाई निश्चित है। अब अपराध का अंत दूर नहीं, राज्य की सड़कों, मोहल्लों और बाजारों में आज जो माहौल दिखाई दे रहा है, वो आने वाले समय के सुरक्षित और व्यवस्थित बिहार की दिशा तय करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।